उसमें आप कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तो अभी अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैक द बॉक्स पे आपने अकाउंट बना लेना है। ठीक है, ये है हमारा हैक द बॉक्स अकाउंट। तो अभी हम आपको बताएंगे कि हमने हैक द बॉक्स के साथ पहले कनेक्ट होना है, फिर उसके बाद हम फर्दर चीज़ें शुरू करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन करने के बाद ना सिर्फ लेफ्ट साइड पे ना स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है टायर जीरो। ठीक है, और टायर जीरो को आप सिलेक्ट करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आपने कनेक्ट कैसे होना है उसके बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वीआईपी है तो फिर आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा पवन बॉक्स। लेकिन अगर नहीं है तो आप ओपन वीपीएन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड नहीं की हुई तो आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने फ़ाइल डाउनलोड की हुई है तो दोबारा से ये डाउनलोड हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये डाउनलोडिंग में। अब आपने जहाँ पर ये डाउनलोड हुई है ना उस फोल्डर में जाना है। तो डाउनलोड के फोल्डर में आ गए। अब यहाँ पर आपने रूट यूज़र में जाना है सबसे पहले। आप इसको एज अ रूट आप यूज़ कर सकते हो और आपके पास ओपन वीपीएन इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पर ओपन वीपीएन और यहाँ पर देख लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आगे फाइल का नाम आप लिखेंगे ना और इंटर करेंगे तो आपका ये ओपन वीपीएन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत गूगल पे भी सर्च कर लेना। तो आपको इंशाल्लाह लिनक्स में जो भी यूज़ कर रहे हैं जैसे मैंने बताया है, अगर ऐसे ही आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ना हैक द बॉक्स के नेटवर्क के साथ ना कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ऑनलाइन आ गया और इस तरह स्टार्टिंग पॉइंट जो आपके पास है ना ये ग्रीन कलर का हो जाएगा जब आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे सक्सेसफुली। ठीक है, कोई अगर एरर नहीं आएगा तो फिर आपने यहाँ पर आकर ना, तो ये हमारी क्योंकि फर्स्ट मशीन है, फर्स्ट मशीन पे आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बटन पे ये बूट होके ये आपके पास लाइव हो जाएगी, एक्टिव, और आपको एक आईपी मिल जाएगी। ठीक है, जिस आईपी को हम आज की क्लास में हैक करेंगे और उसके अंदर हम एक फ्लैग मिलेगा वो हम कैप्चर करेंगे। यहाँ तक सबने फॉलो कर ली है, जो जो फॉलो कर रहे हैं मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ हमें फॉलो करते जाएं। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इधर ही पूछ लें। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी किस्म की, अगर कनेक्ट नहीं हो रहे, आईपी नहीं मिली, आईपी में आगे हम जो स्कैनिंग करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आती है और वो आप पूछ सकें। ठीक है, साथ साथ करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी आप इधर ही पूछ लेंगे। बाद में करेंगे तो इंशाल्लाह वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो उस पर आप देख के फॉलो कर लेना। तो अभी हमें एक आईपी मिल गई है। ठीक है, इस आईपी, आपको पता है कि रियल वर्ल्ड में जो हैकिंग होती है तो एक हैकर को सिर्फ आपकी एक आईपी चाहिए होती है आपकी। तो उस आईपी से वो आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकता है हम इसमें वही डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे। तो हमें सिर्फ अभी आईपी मिली है, अभी हमारे पास ना एक, समझ लो कि इस आईपी की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये आईपी है, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, या बैकएंड में क्या इस आईपी पे चल रहा है, ये है किस चीज़ की आईपी, अभी हमें कोई भी इल्म नहीं है। लेकिन इस सेशन को जैसे ही हम इस फॉलो करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इसके लिए आप ना एक और काम कर लें, टेक्स्ट एडिटर कोई भी ओपन कर लें और
यहाँ पर ना मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट क्या है, एक आईपी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आईपी पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आईपी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास ये आईपी आ गई। जो मैंने आपको बोला था ना पिछली क्लास में कि आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, तो वो मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिससे मैं मुझे आइडिया होगा कि आपको कितनी नॉलेज है या क्या आपने पिछली क्लास में सीखा है। अच्छा, वीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जब आप काली लिनक्स अपनी विंडो के ऊपर सेटअप करते हैं, तो आप किस में सेटअप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अब अगर आपको कोई भी इस चीज़ का इल्म नहीं है ना, तो गूगल इज़ अ बेस्ट टीचर फॉर यू, ठीक है। आपको बहुत समझ लो कि गूगल आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें सिखा देगा, अगर आपको किस चीज़ का इल्म नहीं है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीएम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो हाँ, चैट जीपीटी भी बेहतर है, लेकिन गूगल मैं समझता हूँ कि चैट जीपीटी से भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि चैट जीपीटी आपको समझ लो कि बना बनाया सब कुछ दे देता है। आपकी इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती, जितना चैट जीपीटी ने दे दिया उतना ही आपके पास होगा। लेकिन अगर आप गूगल पे आओगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो अभी सिर्फ वीएम के बारे में था, वो तो कोई इतना कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर गूगल को यूज़ करते हो ना, तो आपको रियल वर्ल्ड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको अगर चैट जीपीटी पे लिखते हो, तो चैट जीपीटी एक आपको स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन बना के दे देगा। लेकिन अगर अगर आप गूगल पे लिखते हो और लाइन वाइज 10 आर्टिकल रीड करते हो, हर एक आर्टिकल में आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप कभी खुद एक आर्टिकल लिखना गूगल से, और एक आर्टिकल आप चैट जीपीटी से लिखवाना, आपको खुद उसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा कि भाई गूगल बेस्ट है या चैट जीपीटी बेस्ट है, ठीक है। तो हर एक का अपना ओपिनियन है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो वर्चुअल मशीन, अभी हमें पता चल गया कि भाई वर्चुअल मशीन हम खाली लिनक्स जब सेटअप करते हैं, तो किस में सेटअप करते हैं? वर्चुअल मशीन के अंदर VMware या वर्चुअल बॉक्स, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, जो जिसको ज़्यादा बेस्ट लगता है वही आप यूज़ करो। तो अभी हमें यहाँ पर नॉलेज है, तो हम देख लेते हैं भाई हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल एकदम ठीक है। एक और चीज़, एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम अपनी पूरी लिनक्स के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कमांड लाइन कौन सा टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, उसका उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि कमांड लाइन जिसके ऊपर हम कमांड यूज़ करते हैं। हाँ, किसी ने बोला CLI, कोई बोलते हैं टर्मिनल। तो हाँ, टर्मिनल, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो हमने हैक द बॉक्स के नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट हुए हैं, ओपन वीपीएन को रन किया, कमांड लाइन टूल, तो हम एक कमांड लाइन के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो हैक द बॉक्स साथ में आपको ये भी सिखा रहे हैं कि भाई छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी आपको समझ आएंगी। तो ये हमारे पास है टर्मिनल, जहाँ पर हम कमांड्स, अभी हम कमांड लाइन काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करेंगे जो कि सिर्फ हम कमांड लाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैकर्स टूल बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, पाइथन में, बैश स्क्रिप्टिंग में, तो वो टूल्स जो रन होते हैं वो कमांड लाइन यूज़ होते हैं, ठीक है। उनके पास कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नेटवर्क स्कैनिंग के लिए एक टूल यूज़ होता है, वो मैंने आपको बोला था, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए जो टूल यूज़ होता है उसका नाम आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है। तो क्या कौन सा टूल यूज़ होता है, आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं? Nmap, ठीक है। Nmap एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है, जो कि हम यूज़ करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। और ये ग्राफिकल भी है और कमांड लाइन भी है। जो ग्राफिकल है उसको Zenmap, और
लेकिन हम जो टर्मिनल पे यूज करेंगे वो क्या होगा, वो कमांड लाइन टूल होगा, ठीक है, CLI। ग्राफिकल हम बहुत कम ही लोग यूज करते होंगे, ज्यादातर यहाँ पर अगर कोई किसी ने यूज भी किया होगा यहाँ पर ना टर्मिनल एन मैप को, तो उसने कमांड लाइन ही टूल यूज किया होगा, ठीक है। और हम आज के सेशन में भी इसको ऐसे ही यूज करेंगे, ग्राफिकल नहीं यूज करेंगे, कमांड लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सर्विस यूज की है, ठीक है। What service do we use to form or with VPN connection into हैक द बॉक्स लैब, ठीक है। हमने हैक द बॉक्स लैब के साथ कनेक्ट होने के लिए एक सर्विस यूज की है, क्या कहते हैं, VPN को कनेक्ट करने के लिए। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर कमांड लाइन टूल हमने यूज किया है कि हम हैक द बॉक्स के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हों? हाँ, ओपन VPN, ये भाई ने लिखा है ओपन VPN। तो ओपन VPN हमने यूज किया है, देख लेते हैं आंसर। तो माशाल्लाह तैयारी करके आए हैं। एक टूल और है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने अगर ICMP पैकेट सेंड करने हैं, रिक्वेस्ट सेंड करनी है इस IP को, तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे? कमांड लाइन टूल। कमांड लाइन एक टूल हम यूज करते हैं, ICMP पैकेट सेंड करके रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और चेक करते हैं क्या ये चीज लाइव है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर हमने देखना है google.com अभी लाइव है या नहीं, या इसी तरह की कोई और वेबसाइट हम चेक करना चाहते हैं वो वेबसाइट लाइव है या नहीं, या कोई IP है उसको हम चेक करना चाहते हैं, तो उसको हम जब चेक करेंगे भाई उसके तरफ हमारी रिक्वेस्ट जा रही है या रिक्वेस्ट हमारी ड्रॉप हो रही है, जो भी मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टूल यूज करेंगे पिंग, ठीक है। जैसे अभी हम पिंग करते हैं यानी हम नेटवर्क के साथ सही से कनेक्टेड हैं, हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। तो अभी हमारे पास सिर्फ IP है, हमारे पास इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी हम एक टूल यूज करेंगे जो कि कमांड लाइन है, ठीक है। तो क्या हमें बताएगा इसमें कोई ओपन पोर्ट्स अगर है जिसके साथ हम अगर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, वो कौन सा टूल है जो हम ओपन पोर्ट चेक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं? वो मैंने अभी बताया था, ठीक है, Nmap, ठीक है। तो Nmap एक बेस्ट टूल है जो कि हम करते हैं एक IP के अंदर, या कोई हमारी वो है, कोई डोमेन है हमारे पास, तो हम उसमें चेक करना चाहें कोई ओपन पोर्ट अगर है या कहाँ पे कोई फायरवॉल है, फायरवॉल डिटेक्शन में भी ये यूज किया जाता है। तो बहरहाल अभी हमारा जो काम है ओपन पोर्ट्स को देखना टारगेट के ऊपर, तो हम देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से ओपन पोर्ट हैं। अभी ओपन पोर्ट्स देखने के लिए ना हम सारे पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी कमांड है -p आगे हम IP दे दें, लेकिन अभी हम सब पोर्ट्स को स्कैन नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर ना मैं छोटी सी चीज़ें आपको कुछ और भी बता देता हूँ, ये नहीं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाए और आपको सिर्फ जो हम बता रहे हैं वही आपको इल्म हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी हम लिनक्स के अंदर हैं, काली लिनक्स के अंदर। तो काली लिनक्स के अंदर जब हम Nmap हमने टूल यूज करना, नाम हमें पता चल गया भाई Nmap है, हम इसको यूज कर सकते हैं इसके लिए नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, और उसके ऊपर अगर कोई ओपन पोर्ट्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि भाई इसके लिए क्या कमांड यूज होती है, कमांड लाइन हम कैसे इसको यूज करते हैं, आप ना कुछ तरीके हैं कि आप गूगल पे जाए बगैर हम यहीं पे ना सर्च करके देख सकते हैं, लिनक्स से ही हम हेल्प ले सकते हैं, लिनक्स ही हमारी हेल्प कर देगा, चाहे काली लिनक्स है या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर अगर ये टूल इंस्टॉल है तो आप यहीं से गूगल पे जाए बगैर ही हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं
और इसका हेल्प मेन्यू भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम हेल्प मेन्यू चेक करते हैं, nmap-h ये भी यूज कर सकते हैं, और nmap-f, ठीक है, दोनों तरीके। लेकिन बाज टूल्स ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ -h यूज होता है, बाज टूल्स के लिए सिर्फ -help यूज होता है, दोनों नहीं यूज होते। लेकिन यहाँ पर हमारे इस केस में हम दोनों यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई इसका यूज क्या है, हम ऐसे यूज कर सकते हैं nmap को। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, पोर्ट स्कैन करने हैं, पोर्ट स्कैनिंग के लिए हमें यूज करना है ना। तो अभी हम यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, पोर्ट, ठीक है, -p पोर्ट रेंज। जैसे यहाँ पर कमेंट में मैं साथ साथ देख रहा हूँ, काफी सारे भाइयों ने कमेंट में लिखा है, लिख दी है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ना इसको यूज करना है और यहाँ पर हमने पोर्ट स्कैन करने हैं। पता चल गया कि भाई -p यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और हम क्या क्या इस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्कैनिंग के तरीके बता रहे हैं। अभी हम सर्विस स्कैन, वर्जन स्कैन, अभी हम सिर्फ पोर्ट स्कैन करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम करेंगे ना, -p। और कॉमन पोर्ट कौन कौन से होते हैं, जाहिर बात है आप जब नेटवर्क को स्कैन करोगे, बाज़ औक़ात आप फुल पोर्ट स्कैन करते हो, लेकिन कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप चाहते हो भाई आप स्पेसिफिक एक सर्विस देखना चाहते हो, ये सर्विस इसमें रन हो रही है या नहीं। यानी अगर आप चाहते हो कि भाई इसमें देखो HTTP या HTTPS कोई सर्विस है या नहीं, तो उसके लिए क्या क्या पोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले पोर्ट नंबर 80 किसके लिए होता है, पोर्ट नंबर 80 पे क्या चीज रन होती है, HTTP सर्विस, ठीक है। और 43 इस पे क्या होता है, हमारी HTTP का जो सिक्योर वर्जन है वो होता है। इस तरह पोर्ट नंबर 22 SSH के लिए, इसी तरह पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 33, मतलब जो जो आप पोर्ट स्कैन करना चाहते हो वो आप पोर्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन हर एक पोर्ट के साथ आपने कॉमा ऐड करना है ताकि एक समझ लो कि पता चल जाए कि भाई इसके बाद ये पोर्ट है, इसके बाद ये पोर्ट। अगर एक साथ हो गए तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है। हर एक टूल को यूज करने का ना उसका एक पूरा तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इतने पोर्ट मेंशन किया, हम फुल पोर्ट स्कैन करना चाहते हैं। आइंदा अगले क्लासेस में वो भी स्कैन करेंगे, फुल पोर्ट स्कैन, लेकिन अभी यहाँ पर ना हम ये स्कैन करते हैं। और आगे हम क्या करते हैं, IP दे देते हैं, -v ऐड कर देते हैं नोट के लिए। अच्छा, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। साथ हम देखते हैं भाई, थोड़ा सा हम स्क्रॉल ओवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी हमने देखना है सर्विस वर्जन, ठीक है। सर्विस वर्जन के लिए -sv यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्क्रिप्ट स्कैन, अभी हमने OS डिटेक्शन, ठीक है, -4 पोर्ट 21 क्लोज्ड FTP, पोर्ट 22 TCP क्लोज्ड SSH, ठीक है। पोर्ट 23 ओपन, यानी एक पोर्ट हमारा ओपन है यहाँ पे। और यहाँ पर सर्विस कौन सी रन हो रही है, टेलनेट। अच्छा, चलो ये एक चीज हमें पता चल गई। पोर्ट नंबर 80 भी क्लोज है, 443 भी क्लोज है, यानी जितने हमने स्कैन किया है उसकी फुल रिपोर्ट हमें मिल गई है, ठीक है। उसकी फुल रिपोर्ट आ गई, उसके साथ हमें पता चल गया कि भाई इसके ऊपर सर्विस कौन सी है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम एक कोर्स करेंगे। अभी हमने जो पोर्ट क्लोज है उनको तो हमें जरूरत ही नहीं है भाई, जो क्लोज पोर्ट है उनको हमने क्या करना है भाई, हमारा उसके साथ कोई मकसद ही नहीं है। ये मैं आपको साथ साथ तरीका
बता रहा हूँ कि भाई आपने क्या क्या चीजें कैसे आपने स्कैन करनी है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ हमने एक नोटपैड भी ओपन किया था, तो यहाँ पर भी हम चीजें लिख देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं 423, ठीक है। ओपन नेट, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि इसके ऊपर एक पोर्ट ओपन है और उसके ऊपर कौन सी सर्च चल रही है। तो वो भी हम देखना चाहते हैं भाई क्या है। तो -S V, कैपिटल V, ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं, -S कैपिटल V। तो अभी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमें आ गई। पहले हमने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ली, अभी हम ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमने ज्यादा इसको ऑप्शन दे दिए। अभी इसको बोलते हैं हमें और इंफॉर्मेशन दो, तो इसे स्कैनिंग शुरू कर दी है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। ओएस डिटेक्शन ट्राई कर रहा है और ये इसने कोड बना भी दिया है, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में देख सकते हो यहाँ पर, टेलनेट की लिनक्स, ठीक है। ओएस जो इसने गैसेस की है, इसने लिनक्स का ही बताया है, ठीक है। तो हमारे पास अभी पता है भाई इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स चल रहा है, ठीक हो गया। तो हमने nmap के जरिए कितनी इंफॉर्मेशन इसकी निकाल ली है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, अगर आप nmap को यूज करने के लिए और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो ना, तो उसके लिए मैं, वैसे काफी सारे लोगों ने लिख दिया था नीचे कमेंट में, लेकिन मैं इधर बता देता हूँ। अब ये पूरा मैनुअल आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हो, nmap को यहीं पे काली लिनक्स के अंदर ही सीख सकते हो, ठीक है। यानी आपको बाहर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप सर्च करो, सीखो, स्टडी करो। इस पूरा टूल को आप यहीं पे सीख लो। कोई भी टूल है, कोई भी टूल है आपके है उसको आपके पास इंस्टॉल है और आपको पता है हम क्या है, तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो यहीं पे गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है, आपको याद है, तो आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर टेलनेट की सर्विस चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ना मैं आपको कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ इस चीज के बारे में। अब जब भी अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो उधर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब भी आपके पास कहीं पे यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड आती है ना, यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड, चाहे वो टर्मिनल पे है, चाहे वो वेबसाइट के ऊपर है, या चाहे आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लॉगिन बाईपास कर रहे हैं, किसी चीज का एडमिन पैनल बाईपास करें, तो वहां पर ना आप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को यूज करें, ठीक है। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। अब अगर कोई लॉगिन पोर्टल है, समझ लो एडमिन पोर्टल है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां आप अ, जो कौन यूजर नेम पासवर्ड यूज होते हैं ना, वो यूज करें। या आपको एक एग्जांपल और देता हूं, अगर आपके पास घर में एक इंटरनेट लगा हुआ है ना, नेट राउटर, वाईफाई राउटर, तो राउटर का आप लॉगिन पे ही देखना चाहते हो कि भाई इसमें मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लूँ या कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर ना अभी हम टेलनेट को एक्सेस करना है, ठीक है। अगर हम लिनक्स के ऊपर टेलनेट की सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये क्या रहा है कि उसका यूज नेम क्या है, ठीक है, ब्लैंक पासवर्ड। क्या आप आईडी के पास जाओ या जिसने लगाया है उसको बोलो यार भाई मुझे तो नहीं पता। आप उसमें ना डिफॉल्ट देखो कौन सी कंपनी का राउटर है, उसके डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करोगे, आपके पास लॉगिन हो जाएगा। एक तो ये चीज, अगर वेबसाइट का किसी का एडमिन पोर्टल है, तो वहां पर एडमिन 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 पासवर्ड, एडमिन रूट रूट भी पासवर्ड होता है, ठीक है। इस रूट एडमिन रूट पासवर्ड
तो डिफरेंट जो कॉमन यूजर नेम पासवर्ड होते हैं ना, वो आपको यूज करने हैं, कॉमन यूज होते हैं। तो इसकी आपको डिफरेंट वर्ड लिस्ट भी मिल जाएगी, अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हम आपको वो भी बताएंगे कौन सी आप यूजर नेम के लिए वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हो। बाकी पासवर्ड के लिए तो आपको पता है rocky.txt एक बहुत मशहूर वर्ड लिस्ट है। तो भी सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग का नाम सुनता है तो उसके सबसे पहले वो वर्ड लिस्ट जो सुनता है या सीखता है या समझ लो कि उसका माइंड में आता है ना rocky.txt, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक बड़ी वर्ड लिस्ट है पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग के लिए। लेकिन अभी हमें देखना है कि भाई ये इसका क्या टेलनेट का क्लास के शुरू में बताया। अगर आपको नहीं पता किस, ठीक है, ये नहीं भाई अब यूज क्या करूंगा मैं, किससे पूछ, वही चीज चैट जीपीटी यूज करना चाहो। हम्म, आप ये लिख दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप इसके बारे में लिखोगे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। अभी तो ये एआई का आंसर टॉप में आने लग गया है। इसके अलावा नीचे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन नीचे आएगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किधर गया, ये आ गया। तो अभी हम टेलनेट, ठीक है, अभी हमने अभी हमारे पास एक आ गया लॉगिन पेज। ठीक है, टर्मिनल पे कमांड लाइन लॉगिन आ गया, न्यू लॉगिन, इस मशीन का नाम है ये, और लॉगिन। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लॉगिन हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, आपके माइंड में क्या क्या आता है आप मुझे बताओ, मैं वही ट्राई करूँगा। अच्छा, काफ़ी सारे रूट बताए, मुझे लगता है आपने पहले सॉल्व किया हुआ है ये चैलेंज, लेकिन हाँ रूट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक समझ लो रूट एक्सेस मिल चुकी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसको हमने हैक कर लिया है। ठीक है, अभी मैंने आपको आपको बताओ बिल्कुल बेसिक है, और हमारा बिल्कुल समझ लो कि फर्स्ट मशीन है, इसीलिए आगे हम जितना आगे जाएंगे हमारे पास चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। तो रूट इसका पासवर्ड हमने यूज़ किया है इस तरह। अभी हमने देखना है फ्लैग। अभी आपके पास ये पूरा एक समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो लिनक्स जब आप यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए टास्क भी यही होगा कि लिनक्स आपने बेसिक लिनक्स सीख के आनी है, थोड़ी बहुत कमांड लाइन। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ना क्लियर, टर्मिनल को क्लियर करने के लिए, एलएस सारी फाइल को लिस्ट करने के लिए, इसी तरह अगर जो हमारे पास फाइल है यहाँ पर उसको रीड करने के लिए कैट कैट यूज कर सकते हो, नैनो टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। कैट को यूज करते हैं क्योंकि नीचे कमेंट में भी किसी भाई ने लिख के भेजा है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज मैं बता रहे तो वो बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते। जब आप अभी तो फ्लैग डॉट टी एक्स टी छोटा सा वर्ड है, ठीक है, अगर टर्मिनल पे कोई ऐसी फाइल है जिसका जो नाम है बहुत लंबा है, तो सारा नाम टाइप टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा पूरा इधर लिखते रहो। आप सिर्फ उसका पहला वर्ड लिखो, ठीक है, और ये टैब प्रेस कर दो। ठीक है, जैसे आप टैब प्रेस करोगे ना वो सारा खुद ब खुद सिलेक्ट
हो जाएगा। ठीक है, ये सारा अब सिलेक्ट हो गया है। तो ये मैं एक वैसे समझ लो कि बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया हमारा फ्लैग। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी देख सकते हो, इसके अंदर जाके सारी फाइल्स के साथ खेल सकते हो। लेकिन अभी हमें फ्लैग मिल गया है, तो अभी हम फ्लैग को यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, यहाँ पर आकर ये हमारा फ्लैग है। ठीक है, ये बहुत सिंपल हमारी मशीन थी, लेकिन हमने मैंने आपको बताया था हम इसको बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। आप ये ना सोच के आए कि भाई हमें डायरेक्ट हम लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हैक करेंगे, वो एक इलीगल चीज होती है। तो इसलिए हम लैब के ऊपर ही करेंगे, लेकिन अभी ये बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सी मशीन है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम डिफिकल्ट पे जाते जाएंगे, उसी तरीके से हम इसमें वेब के कुछ आएंगे, तो वो सारी चीजें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हम ये अगली मशीन सॉल्व करेंगे। ये भी इसी तरह की मशीन है, हम इसको एक्सेस करेंगे, इसमें हमें एक आईपी मिलेगी। उस आईपी को हम स्कैन करेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, फिर सारा हम उसको हैक करेंगे और उसमें से फ्लैग चोरी करेंगे।